राधा अष्टमी की पौराणिक कथा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस बार 11 सितंबर को राधा अष्टमी है। आज राधा अष्टमी के जन्म से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए विस्तार से जानते हैं राधा अष्टमी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री राधा कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जा रही है। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा हिंदुओं पुराणों में वर्णित तथा कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा श्रवण लोक से कई बार चली गई थी। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध से ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और यह देवी राधा को बुरा भला कहने लगे। सुदामा की बात सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वही राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्त जन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों को सारी इच्छा की पूर्ण करती है। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हराता है। मान्यता है के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और उनकी भव्य पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। मंदिरों में राधा रानी की अष्टयाम सेवा की जाती है, जबकि घरों में उनकी पूजा की जाती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले भक्त को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और सिर्फ एक बार ही फलाहार करना चाहिए। व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह सबसे पहले स्नान ग्रहण कर सूर्योदय को जल देना चाहिए। मंदिर में 5 रंग के मंडप सजाएं, उनके ठीक बीचों बीच मिट्टी या तांबे का कलश रखें। इसके बाद इस पात्र के ऊपर सुशोभित राधा रानी की स्थापना करें। फिर श्री राधा रानी की विधिवत पूजा करें। ध्यान रहे इसकी पूजा दोपहर के समय में ही की जाती है। व्रती ध्यान दें, पूजा के बाद उपवास करें और केवल एक समय ही भोजन करें। अगले दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहागिन स्त्रियों व ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। समय भी प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करें। कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मदिन पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। सबसे बड़ा रहस्य है भगवान राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका थी या पत्नी थी या कुछ नहीं थी।
वर्तमान में राधा कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा कौन थी? कैसे हुई उनकी मृत्यु? थी भी या नहीं थी? इन सभी सवालों के उत्तर जानिए। कहाँ हुआ था राधा का जन्म और विवाह? राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता, भागवत पुराण में भी नहीं मिलता। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवर्त्य पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण अथवा अयनपोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मावर्त पुराण के प्राकृतिक खंड अध्याय 19 और 35, 36, 37, 40 के अनुसार राधा की श्री कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायण के साथ हुआ था। ब्रह्मावर्त पुराण उत्तराखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25-26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा का पति रायण गोकुल में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते में राधा श्री कृष्ण की पुत्र वधू हुई। माना जाता है कि गोलोक में रायण रहते थे। मतलब यह है कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। रुक्मिणी ही राधा थी या राधा नाम की कोई महिला नहीं थी? कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी, रुक्मिणी ही राधा थी। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हुआ। मतलब यह है कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मिणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी का जन्म देवी रुक्मिणी के जन्म में एक यह अंतर है कि देवी रुक्मिणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में हुआ था। राधा जी को नारद मुनि के श्राप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मिणी से कृष्ण की शादी हुई। राधा और रुक्मिणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश है। माना जाता है कि मध्यकाल और भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बराक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व यह प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण के आचार्य निम्बाकर्ण जी ने सर्वप्रथम राधा जी की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा का कोई जिक्र नहीं था। राधा कृष्ण का सांकेतिक स्थल पर मिलन और विवाह ब्रह्मावर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे, तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं राधा ही थी।
कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए थे। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। उसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ पर हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगा रहता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गर्दभ विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर गांव में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए थे तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक परलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा कोई और नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गर्दभ विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया था और राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गर्दभ विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। कृष्ण ने नहीं निभाया वादा। एक अन्य कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 और राधा की उम्र 12 थी। जब यह बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। ऐसा किए जाने के कई कारण थे। एक कारण यह था कि राधा की मंगनी हो गई थी। जब कृष्ण को यह बात पता चला कि वे उसे कैद से छुड़वाकर यशोदा माँ के पास ले आए, यह देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गई। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वे किसी भी मोह में बंध नहीं सकते। वह अर्थ का हट छोड़ दे। यह सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब से वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और वही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। वृंदावन की गलियों में है प्रेम के निशान। राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस यही पर साकेतिक तीर्थ में जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। कहते हैं कि बचपन की मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे। बरसाने में नंदगांव टोली आती थी और नंदगांव में भी टोली जाती थी। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियाँ मिलती है। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियाँ इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थी। यहीं पर कभी श्री कृष्ण उनकी माखन वाली मटकी छीन लिया करते थे या फोड़ दिया करते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि वहीं पर श्री कृष्ण और राधा का एक घाट पर युगल स्नान करते थे। वहीं पर कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियों मिलकर रासलीला अर्थात 30 त्योहारों का नृत्य उत्सव आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता था। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उनको लेकर भक्ति काल के कवियों ने कई कविताएं लिखी है। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जब मथुरा में
कंस को मारने गए तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण ने को विरह सहना पड़ा। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देखने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया गया। इस कारण वे लक्ष्मी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत बुरा भला कहा। उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ा। यह श्राप दिया नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन का हुआ। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, जब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के यहाँ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता। कहा जाता है कि जो द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राधा और कृष्ण के प्रेम की मामरिक कहानी। राधा और कृष्ण के बीच पहले साकेत सतल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थी। कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुदेरने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के पास कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। वह प्रेम पूर्ण जीवन पर युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था और राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए थे कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी वापस नहीं लौटे। मथुरा से वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और द्वारका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकलकर राधा रानी की जिंदगी से एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा रानी का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती थी। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जागी। सारे कृत्यों से मुक्त होने के बाद राधा रानी आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 रानियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा के महल से दूर जाना तय हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्म संबंध स्थापित करेगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात को जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद वे श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई।
तो ये थी राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी। राधा अष्टमी एक बहुत ही पवित्र और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है जो राधा जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। आइए जानते हैं राधा जन्म अष्टमी की कथा। प्राचीन काल की बात है, धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी आवश्यक थी जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। इसलिए राधा का जन्म हुआ। राधा जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनकी माता पिता राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त कराने का संकेत दिया। राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित है। उनके जन्म में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी और उनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा जी ने हमेशा कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित है। राधा अष्टमी व्रत की कथा। राधा अष्टमी व्रत की कहानी। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी बिरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना भी दिया। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र शिवदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री सुदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी। राधा के गुस्से से आहत होकर बिरजा भी वहां से चली आई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री सुदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दे दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु के घर तो हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ से नहीं। जब राधा और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैसे से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि जब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कृति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कृति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन
एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें आदित्य बना दिया और इसलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। व्रत के दौरान की जाने वाली पूजा राधा अष्टमी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लेते हुए उसके बाद राधा जी का पूजन करें, जिसमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग अर्पित किए जाते हैं। प्रतिदिन दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल फूल दूध और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है जिसमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हो सके। राधा अष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी के प्रेम भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है और यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखलाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना जरूरी है। राधा रानी की जय। राधा अष्टमी की कथा श्री धाम बरसाना की बात है। वहाँ एक भक्त रहते थे जिनका नाम ब्रिजदास जी था। उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची हुई थी जिनका नाम रतिया था। ब्रिजदास जी दिन में अपना काम काज करते और सायंकाल में श्री जी के दर्शन के लिए जाते और वहाँ ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। एक दिन संध्या काल में श्री जी का दर्शन किया और संतों के साथ सत्संग किया। एक संत ने कहा, भैया ब्रिजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें और हमारा सामान वहाँ भिजवा दोगे? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रुपया पैसा नहीं है, नहीं तो हम मजदूर कर लेते। तब ब्रिजदास जी ने कहा, ठीक है, मैं ले चलूँगा, लेकिन ऐसे चलना होगा कि धूप होने से पहले मैं लौट के वापस आ जाऊँ। तो संत ने कहा, हम सुबह 4 बजे ही चलेंगे। ब्रिजदास जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, कल मैं एक संत को नंदगांव भेजने जा रहा हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह ठीक 4 बजे ब्रिजदास जी राधे राधे करते हुए संत के पास पहुँचे और संत का सामान अपने सिर पर रख लिया। ठाकुर की और पूजा का सामान संत जी अपने हाथ में लेकर चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसलिए थोड़ा चले और बैठ जाए। इसलिए जो लौटने का समय था वह नंदगांव में पहुंचने में लग गया और वह सुबह 11 बजे नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में पहुंचकर संत ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा सामान यहीं उतार दो। तब ब्रिजदास जी ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दे। अब संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान ले लो, मैं भंडारे में से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तब ब्रिजदास जी ने कहा, बाबा अब ना कहना यहाँ जलपान की, क्योंकि बेटी को ब्याही है नंदगांव में, बेटी वृष भानु की, और मैं भी बरसाने से ही आया हूँ। नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है, मैं बेटी के ससुराल में जल ग्रहण नहीं करूँगा। ब्रिजदास जी बहुत गरीब थे, पाँव में जूती नहीं थी, लेकिन हृदय से कितना धनी थे। भगवान का समधी ब्रिजदास के मुख से यह वाणी सुनकर संत जी के नेत्रों में आंसू आ गए और ब्रिजदास भूखे प्यासे वापस चल दिया। भक्ति का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भक्त के पीछे पीछे चल दिए। सूरज के तपन और नीचे से धरती गरम नंगे पांव ब्रिजदास जी राधे राधे कहते चले जा रहे हैं। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और ब्रिजदास जी को जगाने लगे। श्री कृष्ण जी ब्रिजदास जी को जगाने का प्रयास करते रहे, परंतु ब्रिजदास जी तो नहीं जागे। भगवान जी के दोनों नेत्र भर आए और सोचने लगे कि मैंने अपने हाथों उधार इनके अनेक जनों के किए हैं, अनेक पापी मारे हैं, एक से एक बलि मारे हैं,
गज गिद्ध अजामिल और द्रौपदी लाखों दिनों की सभी को विपत्ति टाली है। अब की बार यह कैसी भक्त से पालो पड़ो है। यही पे चतुराई ना एक चली, अब यही के प्राण बचे हैं। तब आवे वहाँ वृषभानु लली। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के मंदिर में गए, वहाँ मधुर संगीत सुनाकर राधा जी को मगन थी, सुनकर राधा जी मगन थी। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, खरी दोपहरी ऐसी जेठ की गर्मी में ऐसे में ब्रिजबान इस दासी पर कृपा करके आए हो, कहो काज आने का क्या काम है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, विनोदी यह उनका यह स्वभाव जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण विनोद में बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही हो और नंदगांव के डगर में मेरो तुम्हारो बाप श्री राधा जी बोली, प्रभु मैं आपका अर्थ समझी नहीं। अब प्रभु बोले कि तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया और मूर्छित होकर पड़ा है। आप उसके लिए जलपान का करें और भोजन लेकर आए। प्रभु बोले, आप राधा रानी बन के मत जाना, कहीं भरी दोपहरी में आपको देखकर उनके मन को पीड़ा न पहुंच जाए। आप उनकी बेटी के रूप में जाना। तब राधा जी ने ब्रिजदास की बेटी रतिया से कहा, ब्रिजदास की बेटी रतिया का रूप रखा और ब्रिजदास के पास पहुंच गई। राधा रानी जी कहने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। राधा रानी की मधुर बोली सुनकर ब्रिजदास जी मुरझा दूर हो गई। इस ब्रिजदास की जी ने राधा जी को रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। मन होता है तुम्हें देखता रहूं, आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है मन करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। राधा जी ने कहा, संतान सबको अच्छी लगती है, मगर आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। ब्रिजदास जी भोजन करने लगे। राधा रानी जो शर्म दर्शन देती रही। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रिजदास जी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगा। इतना कहते ही श्री राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब संध्या काल में ब्रिजदास जी घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज़ लगाई, रतिया रतिया आज अगर तुम नहीं आती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं घर पर ही थी। ब्रिजदास जी बोले, अरे बेटी विनोद मत करो, अच्छा बताओ वह मेहमान कहाँ है, मैं भी उनसे मिलूं। रतिया ने कहा, पिताजी यहाँ कोई मेहमान नहीं आया है। ब्रिजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में श्री राधा रानी जी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। ब्रिजदास जी रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी यह क्या कर रहे हो? ब्रिजदास ने जी बोले, बेटी आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए। ऐसा कहकर ब्रिजदास जी भाव विभोर होकर रोने लगे। प्रेमी कृपामयी है हमारी राधा रानी, जो प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधा बल्लभ श्री हरिवंश जय। वृंदावन धाम बरसाना की जय।